तब्दील होती हुई एकदम दिख रही है और इसीलिए मनोहर लाल ने यह बयान भी दिया है कि हम बड़े मार्जिन से इस सीट को जीत रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के भी बयान दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि नायब सैनी भी यहाँ पर अच्छे मार्जिन के साथ जीत को दर्ज कर रहे हैं। तो ये कुछ वो सीटें हैं सोनल जिसकी चर्चा हम लोग सुबह से कर रहे हैं, उसमें से करनाल भी एक सीट है। करनाल की चाहे आप लोकसभा सीट की बात करें या आप विधानसभा सीट की बात करें, दोनों ही सीटों पर शुरुआत से जो बढ़त बनी हुई थी वो अब जीत में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। बस थोड़ा सा इंतजार और है, उसके बाद इसका औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा कि ये जो जीत है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। बिल्कुल आयुष, आप सही कह रहे हैं। जिन जगहों पर मार्जिन बहुत ज्यादा है वहां तो बस ऑफिशियली अनाउंस होना बाकी है, क्योंकि जीत से भी आगे एक जो मार्जिन होता है उससे आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं कैंडिडेट्स। कई जगहों पर ये इतना बड़ा अंतर है कि इसको पाटना फिलहाल के लिए तो पॉसिबल नहीं ही दिख रहा है। अब कुछ बहुत ड्रास्टिक चेंज हो जाए तो वो एक अलग बात है। ये मुख्यमंत्री नायब सैनी की तस्वीरें हैं विक्ट्री साइन दिखाते हुए, क्योंकि विधानसभा के उपचुनाव में करनाल से वो प्रत्याशी थे और एक बड़ी जीत उन्होंने यहाँ पर दर्ज की है। बजरंग दास गर्ग जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम एक बार कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। कोई तकनीकी खामी है जिसके चलते हम उनसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। हम प्रतिक्रियाएं लेने की कोशिश कर रहे हैं तमाम पार्टीज के प्रवक्ताओं से कि वो फिलहाल उनका टेक क्या है, क्योंकि मुकाबला 50-50 का चल रहा है, रोमांचक है, रोचक है और प्रदेश की जनता भी अब बेसब्री से इंतजार कर रही है कि फाइनल रिजल्ट कब आउट हो और ये कंक्लूड होकर हमारे सामने कब आए, क्योंकि कई जगहों पर कुछ 1000 का फासला है। और न केवल प्रदेश की बात करें, पूरे देश भर में भी ऐसी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है कई सीट्स पर। और रोहतक से एक बड़ी जीत दीपेंद्र हुड्डा हासिल करने जा रहे हैं, क्योंकि बड़े मार्जिन से वो आगे चल रहे हैं। उनके घर पर इस वक्त क्या माहौल है, जश्न की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, दिखाते हैं आपको। कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगभग जीत की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक 2.5 लाख वोटों की लीड उन्होंने ली है। और इस वक्त हम दीपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाएं जो है नाच गाकर सेलिब्रेशन कर रही हैं, जो एक उत्सव मनाया जा रहा है। उनकी जीत हालांकि अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन अभी तक 2.5 लाख वोटों की लीड दीपेंद्र सिंह हुड्डा ले चुके हैं। और ऐसे में यहाँ पर सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है, खासतौर पर जो महिलाएं है वो नाच गाकर यहाँ पर सेलिब्रेशन मना रही। कुछ महिलाओं से बात करेंगे। इतनी बड़ी जीत हुई है, कोई उम्मीद थी आपको लीड का भी है? बहुत ज्यादा उम्मीद थी, हमारे को पहले दिन से उम्मीद थी, पूरी की पूरी सीटें आने की उम्मीद थी, 7 सीटों की उम्मीद थी हमें। अगली बारी पूरी की पूरी कांग्रेस की सीट आएगी। उम्मीद थी आपको इतनी बड़ी लीड मिलेगी? बहुत ज्यादा, इससे भी ज्यादा की उम्मीद थी हमारे को। जो इनके काम है दीपेंद्र भाई साहब के, इसके कामों को देखते हुए इसकी लीड कुछ भी नहीं है, और भी ज्यादा आने की उम्मीद थी हमें। और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी हमारे दीपेंद्र सिंह की पार्टी आएगी। कितनी खुशी महसूस कर रहे हो? बहुत खुशी हो रही है, हरियाणा प्रदेश में खुशी की लहर है। वो तो राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह को पूरे हरियाणा विश्वास है कि चौधरी दीपेंद्र सिंह फिर से अपने हरियाणा का नंबर 1 करेंगे और फिर से हरियाणा खुशहाल होगा। पूरी आगामी विधानसभा में एक तरफी चौधरी दीपेंद्र सिंह हरियाणा सरकार बनाने जा रहे हैं। और जो चौधरी दीपेंद्र सिंह ने 10 सालों में काम किए हैं, युवाओं को रोजगार मिलेगा, 6,000 की पेंशन करेंगे चौधरी दीपेंद्र सिंह का। और जो 1 लाख महिलाओं को सालाना मिलेगा 1,000 रुपए पर महीना, 300 यूनिट बिजली फ्री करने का काम करेंगे। जो कि कांग्रेस पार्टी की जो लहर आई है वो हरियाणा चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में आई है, क्योंकि जो उन्होंने पहले वादे करते हैं वो अपने वादों का पूरा करते हैं। और हमें पूरी उम्मीद थी। कब से आए हुए हो यहाँ पे? सुबह आए थे, ये ख्वाहिश थी कि हुड्डा जी बन जाए, बस यही तमन्ना थी हमारी। अब हुड्डा जी बन जाए, इससे गरीब नहीं आ गया, क्या तमन्ना थी हमारी। अब हुड्डा जी आपको उम्मीद थी इतनी बड़ी लीड मिलेगी? उम्मीद थी, भारी बहुमत से जीतना ही था दीपेंद्र। और अगले सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे, ये भी तय हो गया आज की जीत से। एक भारी बहुमत से जब इनकी सरकार थी तभी हमारा इतना अच्छा कांग्रेस के लोग बहुमत से जिताया, लोग परेशान हो चुके थे। यहाँ देख रहे कि महिलाएं यहाँ पर ज्यादा सेलिब्रेशन महिलाएं का माहौल है, जैसा हमारे हरियाणा में होता है कि जब भी कभी जीत होती है तो ऐसे ही गाँव बजा के सेलिब्रेशन होता है। जब बंदर ईमानदार संसद है बनकाना नाम का, सब ईमानदार और जलते और सत्य की जीत। और हम 5 बजे में चिल्ला गए थे जीता का,
आप कहाँ से आए हैं? हम रुद्रक से विशाल नगर से हमारा बहुत खुशी है थी दीपेंद्र जीत्या क्यों आप 10 साल से बहुत भ्रष्टाचार महंगाई बेरोजगारी इतनी बढ़ गई थी आप हर आदमी परेशान था बदलाव लेना बहुत जरूरी था आज बहुत बढ़िया अच्छा काम हुआ हमारे लिए बहुत अच्छा काम हुआ क्यों बदलाव जरूरी था है कार्य इतना फैल गया था अब मोदी 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 तो सिवाय कोई कार्यकर्ता का किसी काल का इंसान का नाम आकर नहीं आ रहा आप देख रहे हैं कि उस साइड जो है महिलाएं हैं और उस साइड जो है पुरुषों के लिए जगह बनाई गई, यानी पुरुषों को पीछे ही रखा गया है और सेलिब्रेशन पूरी तरह से महिलाएं जो है यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं। महिलाएं अपने अपने तरीके से यहाँ पर सेलिब्रेशन कर रही, क्योंकि अभी तक 2.5 लाख वोटों की जो लीड है वो दीपेंद्र की काफी बड़ी लीड ये मानी जा रही है। दीपेंद्र सिंह होगा के घर पर जो है जश्न का माहौल है। इंडिया न्यूज के लिए रोहतक से दिनेश। ठीक है दिनेश, मेरे सहयोगी वहां से देखिए तस्वीरें दिखा रहे थे दीपेंद्र हुड्डा के घर के बाहर जश्न का माहौल है और सीधे ब्रेकिंग सेंटर लिए चलते हैं आपको। अंशिका वहां पर एक बड़ी खबर दे रही है। बिल्कुल सोनल, देखिए अभी नतीजे अनाउंस नहीं हुए लेकिन उससे पहले कई जगह है जश्न की तैयारी हो रही है, कई जगह जश्न मनाया जा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर जो सामने आ रही है, कुरुक्षेत्र सीट पर बीजेपी की बढ़त देखी जा रही है। नवीन जिंदल 23,256 वोटों से आगे हो गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कुरुक्षेत्र सीट पर सुशील गुप्ता लगातार पीछे बने हुए हैं। अपनी साख बचाने की काफी कोशिश सुशील गुप्ता की ओर से की गई लेकिन कहीं ना कहीं कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहा। नवीन जिंदल जो है 23,256 वोटों से आगे चल रहे हैं। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं, वो भी अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है, रिजल्ट ब्रेकिंग अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लगातार एक एक अपडेट मतगणना से जुड़ी। मतगणना में चौटाला परिवार को झटका लगा है। हिसार से रंजीत सिंह पिछड़ गए हैं, लेकिन जहां रंजीत सिंह पहले अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ रहे थे, कुरुक्षेत्र से अभय चौटाला पीछे हो गए हैं। हिसार से जेजेपी की नैना चौटाला पीछे हो गई है। तमाम जो प्रत्याशी हैं ये सभी इस चुनावी जंग में पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल क्या कुछ कह रहे हैं। 2,10,000 प्लस मार्जिन से जीती जा रही है और ऐसे ही विधानसभा भी लगभग 40,000 मार्जिन से जीत रहे हैं। इसलिए इस बड़ी जीत के लिए मैं करनाल विधानसभा और करनाल लोकसभा सभी 9 के विधानसभा के लोगों का भी कोई इस प्रकार की घटनाक्रम होती है, क्योंकि चुनाव तो इस देश की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हर चुनाव के बाद एक रिव्यू होता है, एनालिसिस होता है। उस रिव्यू और एनालिसिस के आधार पर जहाँ भी कहीं कोई कमी रही होगी, जहाँ कोई बात रही होगी, उसको पूरा करेंगे। और निश्चित रूप से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप सुन रहे थे। सीधा आप भिवानी का हम रुख कर लेते हैं। भिवानी से मेरे सहयोगी रवि जांगड़ा वहां पर हैं। रवि, देखा हमने बीच में राव दान सिंह वहां से आगे चल रहे थे, लेकिन अब जो है सीधा एक कह सकते हैं कि पक्ष में बीजेपी के ये तस्वीर जाती हुई दिखाई दे रही है। लड्डू बंटने शुरू हुए कि नहीं वहां पर? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सोनल आपने। रावदान सिंह किसी भी कहीं भी जो है आगे दिखाई नहीं दिए थे। हालांकि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के ब्यौरेवार अगर बात की जाए तो कहीं न कहीं इक्का दुक्का विधानसभा क्षेत्रों में जरूर, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों में कहीं न कहीं पूरा अगर मैं टोटल की बात करूं तो भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद रहे और लगातार तीसरी मर्तबा जिन्होंने चुनावी ताल ठोकी थी चुनावी मैदान में भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट से टिकट से धर्मवीर सिंह, तो लगातार तीसरी मर्तबा यहाँ से सांसद बनने जा रहे हैं। आज तो रवि धर्मवीर सिंह को भंडारा लगवा देना चाहिए। आज एकादशी उनके लिए भाग्यशाली रही है। जी बिल्कुल, 13 का जो जिक्र है, 13 नंबर उनका लक्की नंबर है सोनल, और 13 का हमने जिक्र किया था। हालांकि धर्मवीर सिंह इस बात को लेकर उत्साहित थे कि कहीं उनकी जीत जो है 49,000 तक हो सकती है। अभी चंद मिनट पहले हमने दूरभाष पर बात की थी, खाटू श्याम जी वो जा रहे थे, श्याम बाबा के अनन्य भक्त हैं, और जब टिकट मिली थी तब भी खाटू श्याम गए थे, और अभी जब चुनाव ठीक है लगातार जिताने का मैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनके नेतृत्व में हमने 10 साल इस देश को आगे बढ़ाया है और देश ने एक बार फिर मन बनाया है, फिर एक बार मोदी सरकार बनाना है। और ये सरकार स्थिर निरंतर भी होगी
ईमानदार दमदार नेतृत्व मोदी जी का फिर मिलेगा और हमारा देश नई ऊंचाइयों पर मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। देश की जनता का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी एनडीए को जिताया और एक बार फिर सेवा करने का अवसर दे रहे हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटें एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। हिमाचल प्रदेश ने चौका लगाया है और मोदी सरकार को बनाने में एक बार फिर हिमाचल ने अपनी भूमिका निभाई। मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। पटका पहनाकर गोद में उठाकर लोग जो हैं वो जीत का जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिमाचल में निश्चित तौर पर बीजेपी ने अपना बड़ा शानदार प्रदर्शन दोहराया। चारों सीटों पर इस वक्त बीजेपी वहां पर आगे चल रही है और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा जीत का लक्ष्य जो हिमाचल में लेकर चल रहे थे, चाहे अनुराग ठाकुर लगातार प्रचार प्रसार वहां पर कर रहे थे, उसका एक दम दिखाई भी दिया है। भिवानी का रुख कर लेते हैं। भिवानी से सहयोगी रवि जांगड़ा लगातार बने हुए हैं। रवि, क्या किस तरह का माहौल है, क्योंकि धर्मवीर सिंह की हम बात कर रहे हैं, उनकी बड़ी जीत होने जा रही है, एक बार फिर से वो सांसद बनने जा रहे हैं, उसको लेकर किस तरह का जोश, किस तरह का उत्साह है बीजेपी के कार्यकर्ताओं? देखिए, धर्मवीर सिंह तो कूच कर चुके हैं खाटू श्याम के लिए, लेकिन भिवानी जिला इकाई के द्वारा भी लड्डू बांटने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जश्न का माहौल यहाँ भी देखा जा सकता है। धर्मवीर सिंह के आवास पर भी हमने देखा था कि महिलाएं जो श्याम बाबा के भजनों पर जो है झूमती देखी गई थी, वो तस्वीरें भी हमने साझा की थी। लेकिन इस बीच अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं सुबह से ही, हालांकि इस बात को लेकर आश्वस्त दिखाई नहीं दिए थे। आज धर्मवीर सिंह पहली मर्तबा, तीसरे चुनाव की अगर मैं बात करूं तो पहली मर्तबा धर्मवीर सिंह इस बार के चुनाव में इतने आश्वस्त नहीं थे। ये जरूर कहते दिखाई दिए थे, क्योंकि उनके साथी, उनके संगी जब जिस तरह से राव इंद्रजीत सुबह पिछड़ते देखे गए थे राजबब्बर से, तो उसके बाद कई मायूस भी दिखे थे वो। लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से चुनाव के नतीजे आ रहे थे, हर चरण में, हर राउंड में, राउंड दर राउंड जिस तरह से उनकी बढ़त हो रही थी, धर्मवीर सिंह के अगर परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो निश्चित तौर पर वो उत्साहित भी थे। और इस उत्साह के चलते जब मार्जिन जो है 25,000 से ऊपर गया था तो धर्मवीर सिंह यहाँ से निकले थे, खाटू श्याम के लिए निकले। हालांकि नारनौल महेंद्रगढ़ भी गए, वो कार्यकर्ताओं के बीच में विभिन्न मतगणना केंद्रों पर भी गए थे, लेकिन आज उनमें इस बात को लेकर नहीं था जिस तरह से वो कहते थे कि इतने लाख से जीत होगी, इतने लाख से जो है वो मार्जिन से जीतेंगे। ये जरूर कह रहे थे कि जो जनता जिसको मैंडेट देगी, जनता जिसको जिताएगी वो जीतेगा, यानी पूरी तरह से वो कॉन्फिडेंट नहीं दिखाई दिए थे। धर्मवीर सिंह पहली मर्तबा चुनाव में देखा गया था, हालांकि विधानसभा चुनाव सोना में भी उन्होंने लड़ा था, बारडा में भी लड़ा था, लेकिन बावजूद इसके आज जिस तरह का जोश उनमें दिखना चाहिए था। कौन कौन सी विधानसभा में क्या सिचुएशन रही, क्या कहां बढ़त मिली उनको, कहां पिछड़े, इसके बारे में भी थोड़ा अपडेट दीजिए रवि। जी बिल्कुल। भिवानी जिले की अगर बात करें, सोनल यहाँ पर, तो भिवानी में अच्छा खासा मार्जिन जो है धर्मवीर सिंह को मिला भिवानी प्रॉपर विधानसभा क्षेत्र में। इसके इतर अगर मैं बात करूं तो श्याम विधानसभा क्षेत्र में भी कहीं न कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि किरण चौधरी उनकी मदद करेंगी, तो उस तरह की बात जो है, हालांकि अप्रत्यक्ष तरीके से या प्रत्यक्ष तौर पर बात कही जाए। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा रवि, जब हम इसका रिव्यू करेंगे तो कारण क्या रहा रावदान सिंह के हारने का, ये अपने आप में एक अलग ये भी सोनल मानी जा सकती है, एक वजह ये भी मानी जा सकती है। महेंद्रगढ़ इलाके की बात करें, लोहारू इलाके से भी जो है कहीं न कहीं धर्मवीर सिंह जीते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि बाडला इलाके की बात करूं मैं, चरखी दादरी की बात करूं, वहां कहीं न कहीं मार्जिन कम हुआ था, वहां रावदान सिंह का अच्छा खासा मार्जिन था, वहां पर उन्होंने जीत हासिल की थी। वहीं दूसरी तरफ महेंद्रगढ़ जिले की, नारनौल जिले की बात करूं मैं, वहां कहीं न कहीं मार्जिन घटा था। लेकिन इसी बीच ब्रेकिंग सेंटर का रुख करते हैं, अंशिका के पास बड़ी खबर है। अंशिका। बिल्कुल सोनल, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, दर्शकों तक पहुंचा देते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, क्योंकि देखिए लगातार समय बीतता जा रहा है और समय बीतते बीतते अब रुझान भी अलग अलग सामने आ रहे हैं, तस्वीर लगभग साफ होती हुई नजर आ रही है। इसी बीच रिजल्ट ब्रेकिंग अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं रोहतक से। ये बड़ी खबर, रोहतक सिरसा में कांग्रेस को बढ़त मिल गई है और दीपेंद्र हुड्डा 2,86,000 वोटों से देखिए आगे चल रहे हैं। रोहतक सीट से कुमारी शैलजा जो है सिरसा सीट से 2,67,000 वोटों से आगे चल रही है। तो लगातार दोनों ही नेता दोनों ही सीट से यहां पर बीजेपी को पछाड़ती हुई नजर आ रहे हैं। कांग्रेस अच्छा खासा प्रदर्शन रोहतक और सिरसा सीट पर करती हुई नजर आ रही है और लगभग माना जा सकता है इस आंकड़े के बाद कि ये सीट जो है कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब से कुछ ही वक्त का समय बचा है जब काउंटिंग खत्म हो जाएगी। हालांकि अंत में क्या होता है वो देखना होगा।
होगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हमारे सामने हैं उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो रोहतक और सिरसा पर बीजेपी को पछाड़ती हुई कांग्रेस आगे निकल गई है। अच्छा खासा एक प्रदर्शन जो शायद कांग्रेस से उम्मीद नहीं की गई थी, लेकिन उम्मीद से बहुत ज्यादा आगे बढ़कर यहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखा जा सकता है। 2.5 लाख का आंकड़ा दोनों ही नेताओं ने पार कर लिया है। सोनल, फरीदाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक भी जुड़ गए हैं। फरीदाबाद का भी थोड़ा जायजा उनसे ले लेते हैं। हालांकि कृष्णपाल गुर्जर को हमने अभी सुना देवेंद्र, और एक बड़ी जीत जहां यहाँ पर कृष्णपाल गुर्जर की होते हुए दिखाई दे रही है। एक बार फिर से वो एक बड़े मार्जिन से जीतते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और जनता की जीत इसे बता रहे हैं। फरीदाबाद की जनता में कैसा माहौल है? अपनी बात आगे बढ़ाइएगा देवेंद्र, अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। ब्रेकिंग सेंटर का रुख करूंगी, अंशिका के पास बड़ी अपडेट बिल्कुल सोनल, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। रिजल्ट ब्रेकिंग अपने दर्शकों को बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी। करनाल उपचुनाव रुझानों में सीएम सैनी आगे चल रही है लगातार। देखिए विक्ट्री साइन भी वो दिखा चुके हैं और नायब सिंह सैनी 41,483 वोटों से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के त्रिलोचन सिंह पीछे हैं, इस रेस में बिल्कुल पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उपचुनाव के रुझानों में सीएम सैनी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जीत की ओर बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 41,483 से आगे चल रहे हैं। उपचुनाव भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर है, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में प्रत्याशी के तौर पर उतरे हुए हैं, तो वहीं त्रिलोचन सिंह जो है वो कांग्रेस की ओर से। अंशिका काउंटिंग सेंटर चलते हैं, मेरे सहयोगी आयुष वहां पर हैं। आंकड़ों का खेल देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा जान लेते हैं आयुष से कि फिलहाल क्या अपडेट है वहां पर। आयुष। हाँ बिल्कुल, देखिए अब सोनल अब बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि जो टैली है वो आप देख रही हैं 5 और 5 पर लगातार स्टक है। और दूसरा ये है कि लगातार चूंकि करनाल का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, चाहे करनाल में आप लोकसभा सीट को देखें, मनोहर लाल ने जो बढ़त बनाई वो अब इतना ज़्यादा हो चुकी है कि वो सीधे तौर पर दिख रहा है कि वो अब सीट में तब्दील होगी। और वैसे ही जब हम लोग विधानसभा के उपचुनाव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी सीएम नायब सैनी ने जो अपनी बढ़त है उसको बरकरार रखा है। तो एक तरीके से करनाल सीट को अगर आप देखेंगे, चाहे विधानसभा के लिहाज से या लोकसभा के लिहाज से, दोनों ही जो एक तरीके से जो चुनाव है वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने जो ठीक ठाक बढ़त है वो बना ली है और अब ये सीटें एक जीत की ओर हैं। लेकिन बहुत ज्यादा परिवर्तन अब चूंकि जैसे जैसे ये राउंड्स आप देख रहे हैं सोनल आगे बढ़ रहे हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होता हुआ सोनल अब कम से कम नजर नहीं आ रहा है। बस अब इंतजार है कि इसका जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट है वो धीरे धीरे कब हो रहा है, अंतिम नतीजे क्या होंगे उसका इंतजार है। फरीदाबाद से सहयोगी देवेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, क्या माहौल है फरीदाबाद में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और कृष्णपाल गुर्जर के समर्थकों के लिए माहौल सार्थक सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि तीसरी बार केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर बतौर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं और औपचारिक ऐलान अभी केवल बाकी रह गया है, क्योंकि 1,57,000 से ज्यादा की अभी भी वो लीड लिए हुए हैं। और ऐसे में जो काउंटिंग का अंतिम दौर चल रहा है, तो ऐसे में कृष्णपाल गुर्जर भी तमाम काउंटिंग सेंटर का दौरा कर रहे हैं और पब्लिक के बीच में लगातार वो उनका आशीर्वाद जो मांगा है उसको लेकर वो साफ तौर से उनका समर्थन जिस तरह से उन्हें लोगों का मिला है उनके लिए वो उनकी बधाई भी दे रहे हैं और लोगों की बधाई भी उनको मिल रही है। दूसरी तरफ जो कृष्णपाल गुर्जर का कार्यालय है वहां भी समर्थकों का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है, क्योंकि जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं कि कई जगह 18 और 19 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, तो ऐसे में कई जगह 2 राउंड की काउंटिंग है तो कहीं 1 राउंड की काउंटिंग बची है। तो कह सकते हैं कि अब कृष्णपाल गुर्जर की जो जीत है करीब करीब सुनिश्चित होने जा रही है। समर्थक लगातार ढोल नगाड़ों के साथ में खुशी मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्यालय पर भी बड़ी एलईडी स्क्रीन पर तमाम नतीजे देखे जा रहे हैं और ऐसे में अब पलवल से लेकर फरीदाबाद के जितने भी समर्थक थे वो धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर कुछ ही देर में जहां जीत का सर्टिफिकेट मिलने वाला है वहां पहुंचेंगे और वहां जो रिटर्निंग ऑफिसर है फरीदाबाद के विक्रम यादव वो उनको जीत का सर्टिफिकेट देंगे। ऐसे में लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र प्रताप से जब इंडिया न्यूज ने बात की थी तो सुबह के वक्त उनका दावा यही था कि वो 1000% जीत दर्ज कराने जा रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे थे साथ में कि हर प्रत्याशी जो मैदान में था हर कोई चाहता है कि उसकी जीत हो, ऐसे ही वो भी चाहते हैं। लेकिन कृष्णपाल गुर्जर ने जिस तरह से चुनावों के दौरान लगातार दावा किया, यहाँ तक कहा गया उनकी तरफ से कि पत्थर की लकीर है, लिख के ले लीजिए कि जीतूंगा मैं ही, तो कहीं ना कहीं जो उनकी तरफ से कहा गया था। देवेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। महेंद्र का एक बार करनाल से रुख कर लेते हैं। करनाल में तो डबल सेलिब्रेशन की तैयारी हो गई महेंद्र बीजेपी की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा की सबसे हॉट सीट
पर अभी जो ताजा अपडेट है मुख्य जीत चुके हैं। ये आपकी बड़ी अपडेट है। अभी से कुछ समय पहले ही जो सीएम नायब सिंह सैनी है वो मतगणना केंद्र पर पहुंचे थे। और दूसरी बड़ी अपडेट ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के करनाल लोकसभा से प्रत्याशी मनोहर लाल 2,08,072 वोटों से आगे चल रहे हैं। हालांकि अभी रिजल्ट पूरी तरह से घोषित नहीं हुए, लेकिन अभी भी उनकी एक बड़ी लीड है। तो ऐसे में ये साफ है कि दोनों जीत जो है बीजेपी की झोली में जा चुकी है। और जश्न की तैयारियां बात की जाए तो मतगणना केंद्र से लेकर बीजेपी कार्यालय तक चल रही है। जी, क्या सेलिब्रेशन, कहाँ सेलिब्रेशन होगा, कार्यकर्ता किस तरीके से उत्साहित हैं, करनाल में जानेंगे आपसे। इसी बीच ब्रेकिंग सेंटर का रुख कर लेते हैं। अंशिका के पास बड़ी खबर है। समय अब नजदीक